जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर 14 शकुनी का प्रवेश के क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से युधिष्ठिर ने क्या शपथ ली थी? तो युधिष्ठिर ने शपथ ली थी कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी भी बंधु को भला बुरा नहीं कहूँगा, सदा अपने भाई बहनों की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुर्योधन क्यों ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था? उत्तर है, राजसी यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश की स्मरण से कि उनका यश फैल रहा है से दुर्योधन ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों पर विजय पाने का कौन सा उपाय बताया? तो शकुनी ने दुर्योधन को बताया कि चौसर का खेल का युधिष्ठिर को बहुत शौक है पर उसे खेलना तो आता नहीं है। हम उसे खेलने के लिए न्योता देंगे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएंगे। तुम तो जानते हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ, यानी मैं बहुत अच्छी तरह खेलना जानता हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर हम उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीन लेंगे और मैं उसके बाद वो तुम्हें दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुए के खेल के संबंध में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को क्या समझाया? तो वो बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो राय है कि तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है कि तुम उनके साथ चौसर खेलो, तुम इसे छोड़ दो। पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को चौसर के खेल खेलने के लिए किसे बुलाया था? किसके कहने पे बुलाया था? तो दुर्योधन के कहने पर बुलाया था। जुए के खेल के संबंध में विदुर ने क्या धृतराष्ट्र से कहा कि जुए के खेल के संबंध में बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव होगा, झगड़े होंगे, फसाद होगा और हम पे भारी विपदा भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, धृतराष्ट्र पांडवों को चौसर के खेल में बुलाने के लिए क्यों मान गए? अपने बेटे पर उनका असीम प्रेम था और बेटा उनकी कमजोरी था, इसलिए वो पांडव को चौसर के खेल में बुलाने के लिए मान गए कि चलो इतना नुकसान भी होगा फिर भी मैं उन्हें बुला लेता हूँ, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उसको नाराज़ नहीं करना चाहते थे।